सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आपने गुरु भक्ति पे पूछा, गुरु भक्ति का स्वरूप। गुरु का साधक के जीवन में महत्व अनेक स्तर का होता है। जैसे जैसे हमारी चेतना गहरी होती जाती है, गुरु के संबंध भी पुनर्परिभाषित होते जाते हैं, उसकी समझ हमारे को विकसित होती जाती है और उसमें गहराई भी आती जाती है। आरंभ में तो गुरु, जैसे महाराज जी बोलते हैं कि कोई साधारण टीचर तो होता नहीं है जो सैलरी के लेकर के काम करता है, आपको पढ़ाता है। हालांकि उसी फैमिली को बिलोंग करता है गुरु की, लेकिन सबसे उसका शैलो रूप है वो। महाराज जी एक बार बोलते थे कि गुरु बना लेने से एक तो व्यक्ति की जीवन में भाग दौड़ खत्म हो जाती है, उसका भटकाव खत्म हो जाता है। नहीं तो जो उसका बनिया बुद्धि वाला मन है वो जिंदगी भर तोलता रहता है कि इधर भी चला जाऊं उधर भी चला जाऊं, तो उसके जीवन में साधना में एक स्थिरता आ जाती है, उसका भटकाव खत्म हो जाता है। नहीं तो वो रोज अपनी साधना का तरीका बदलता रहता है, अपनी जगह बदलता रहता है, तो उसके जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में एक स्थिरता आ जाती है। पर ये उसका सबसे छोटा, ऊपरी, मोस्ट सुपरफिशियल फॉर्म है। और दूसरा क्या होता है कि आरंभ में आपको जिस महापुरुष के प्रति गुरु भाव से आकर्षण होता है, उससे आपका प्रेम हो जाता है, एक श्रद्धा और प्यार बन जाता है। और मनुष्य बिना प्यार के रह नहीं सकता। अभी भी वो रिलेशनशिप्स में रहता है, पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र हैं, न कहीं तो कोई दोस्ती होती है, उसके बिना तो जिंदगी चलती नहीं। तो हमको कोई ना कोई सहारा, कोई संबंध तो चाहिए होता है साधारण मनुष्य को, और साधना के शुरू में बहुत चाहिए होता है। तो जो आपको थपकी दे, आपको ठीक रास्ता, हम जब यात्रा चालू करते हैं हमको कुछ भी पता नहीं होता। हमको पता तो अध्यात्म तत्व की थोड़ी बहुत बातों का 15 साल 20 साल बाद पता लगता है कि भाई क्या अध्यात्म होता है, क्या क्या बोलते हैं। तो एक संबंध भी होता है प्रेम का, जो कि किसी स्वार्थ पे भी नहीं टिका होता, पैसे पे नहीं टिका होता, किसी वासना पे नहीं टिका होता, जो बड़ा ही विशुद्ध और निस्वार्थ प्रेम होता है। तो उस संबंध के बल पे हमको बहुत शक्ति मिलती है आध्यात्मिक रास्ते पे चलने की। हमारे मित्रों में, घर में भी जो संबंध जितना निस्वार्थ होता है उतना ही हमको प्रिय होता है, चाहे बेटे का ही हो। अगर हमारे 2-3 बेटे हों, बच्चे हों, और उनमें से जिसका संबंध, जो हमारे से सबसे ज़्यादा निस्वार्थ और निष्कामता से जुड़ा है, वो हमको व्यक्ति बड़ा प्रिय होता है। ऐसा ही मित्रों के साथ भी है। तो गुरु जो है उसका संबंध एक अत्यंत निष्कामता से भी ऊंची अवस्था होती है। निष्कामता में तो ये है कि कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन गुरु की ये इच्छा होती है कि ये व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो। वो निष्काम भी नहीं होता, वो प्रेम पूर्ण संबंध होता है। उसका एक आग्रह होता है कि ये भगवान को व्यक्ति प्राप्त हो, तो वो आपको अपने प्रेम के बल पे आपको तैयार करते हैं, धीमे 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 धीमे। कभी
आपको अपने पास बुला करके आपको प्रेम देते हैं, कभी आपकी उपेक्षा करके, आपको इग्नोर करके अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। जिस भी तरीके से हो, वो आपको परमात्मा के मार्ग पे लाते हैं। हर साधक की अपनी कॉम्पिटेंस भी होती है, क्षमता भी होती है, जो उस साधक को पता नहीं होती है, लेकिन भगवान को पता होती है, और गुरुदेव को भी, जो ऊंचे महात्मा हैं, गुरु हैं, उनको पता होती है। तो वो आपको साधना के उस तरीके से भी साधना में लगाते हैं जो आपके लिए उपयुक्त है, जिसको आपका भौतिक मन कभी समझ नहीं सकता। जब मैं महाराज जी की जीवनी लिखता था, तो मैं उनसे प्राय प्रश्न पूछा करता था। तो जब बाबा भूमन शाह जी की बात एक बार आई हुई थी, तो बोलते थे कि जब मैं छोटा था तो मेरे को भगवान के बारे में कुछ नहीं पता था, भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मेरे को तो बाबा जी से प्रेम था बस, मेरे को दूसरी चीज़ों का नहीं पता था। तो बाबा जी के प्रेम में ही भगवान का प्रेम भी प्राप्त हो गया। तो शरीरधारी गुरु का बड़ा महत्व होता है। हमारे वेदों पुराणों ने बड़ी स्तुति गाई है गुरु तत्व की। लेकिन क्या होता है कि शरीर होता है ना, तो शरीर तो तीनों गुणों से बना है। कल मैं आपको त्रिगुणात्मक बातें बता रहा था, तो उसमें दोष दर्शन भी हो सकता है, होता ही है कई बार। तो इन पूरी समझ होनी चाहिए, जीव में गहराई होनी चाहिए कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। और जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है, आपके चित्त में गुरु के प्रति प्रेम की प्रगाढ़ता होती है। एक बहुत ही कृतज्ञता की भावना होती है कि उन्होंने हमको कौन सा महान रास्ता पकड़ा दिया, राजमार्ग भगवान का। तो एक हमेशा हृदय अंदर से गीला रहता है, भीगा हुआ रहता है कि हम कहाँ तो अनंत जगह भटक रहे थे, हमारे भटकाव का कोई सीमा नहीं, उसका कोई अंत नहीं, और कहाँ हम एक रास्ते पे चल पड़े। तो एक ये भाव रहता है, और ये भाव तभी आपके चित्त में आएगा गुरु के प्रति कृतज्ञता का, जब आपके जीवन में कुछ रूपांतरण चालू हो जाएगा, आपको उसके फायदे दिखने लग जाएंगे। एक विषय वासना में फंसे हुए व्यक्ति से अगर आप उसकी सारी विषयों को छीन लें, तो वो तो आपका दुश्मन बनेगा, आपके प्रति कृतज्ञता का भाव थोड़ी होगा। लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन में आपकी प्रगति होती है, आपके अंदर संयम और भगवत प्रेम का उदय होता है, तो गुरु के प्रति भी कृतज्ञता का भाव बढ़ता जाता है। और हमें ये स्पष्ट हमेशा समझना चाहिए कि जो देहधारी, महाराज जी ने कई बार गुरु तत्व का निरूपण किया और बताया कि गुरु कोई शरीर नहीं होते हैं। तो अगर आपको गुरु को भगवान के बराबर समझना है, तो उनके अंदर जो निर्गुण निराकार तत्व है उस पर नज़र होनी चाहिए। शरीर तो सबके अलग अलग होते हैं बाहर से देखने में। जैसे गुब्बारे में हवा भरती है तो वही रूप ले लेती है, जैसे गुब्बारा खिलौने का होता है तो खिलौना दिखता है। ऐसे ही वो जो निर्गुण निराकार है, सत स्वरूप परमात्मा है, वो अलग अलग शरीरों में अलग अलग होकर के दिखता है। इसके अलावा जो गुरु का जो उच्चतम स्वरूप है, मैं आपको आध्यात्मिक यात्रा के शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसा आपने पूछा। तो एक जगत में जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो सारी जगत की वस्तुओं को होल्ड करता है, सूरज को, चांद को, पृथ्वी को अपनी जगह उसने टिकाया हुआ है। अरबों खरबों सूरज भाग रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं।
तो वो सब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण है। गुरुत्वाकर्षण बल वही फिजिकल भौतिक बल है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में एक ऊर्ध्वगामी आध्यात्मिक फोर्स भी है। उसका जैसे गुरुत्वाकर्षण से वस्तुएं परस्पर एक दूसरे को खींचती हैं, आकर्षित होती हैं, ऐसे ही वो आध्यात्मिक बल हर जीव को अकारण ही सत्य की ओर खींचता है, अकारण। तो ये एक भगवान की, सच्चिदानंद परमात्मा की एक ये अनुकंपा है कि जगत में एक कॉस्मिक यूनिवर्सल लॉ है जीव के उद्धार का। तो जो जो उस आध्यात्मिक शक्ति से सहयोग करते हैं वे तो अपलिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कोई तेज बहती हुई तरंग के साथ उसका विरोध करे तो वो तरंग उसको वहाँ नहीं ले जा सकेगी जहाँ वो ले जाना चाहती है। तो जीव यदि, उसको अंग्रेजी में गुरुदेव बोलते हैं टेलियोलॉजिकल फोर्स, टेलियोलॉजिकल फोर्स, यानी कि एक भगवान का सहज ही जीव के आध्यात्मिक विकास करने का एक बहुत बड़ी, उसको भगवत कृपा भी कह सकते हैं। उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है गुरु तत्व। वैसे तो साधक बहुत ऊंचे दर्जे का हो तो कोई गुरु का होना आवश्यक नहीं है। हृदय में सबके परमात्मा बैठा है, और यदि हमारा चित्त वासनाओं से, राग द्वेष से मुक्त है, स्थिर है, शांत है, तो अंतस्थ गुरु की वाणी भी सुनने में आ जाती है, उसका स्पर्श भी प्राप्त होता है। लेकिन हम तो कोलाहल में डूबे हैं, शोर में। तो अगर कोई सिद्ध संत, भगवत प्रेमी संत की हमको कृपा मिल जाए तो उससे हमारी यात्रा, एक तो उसका अहेतुक प्रेम प्राप्त होता है। जगत तो प्रेम से चलता है ना, जगत तो संबंध तो प्रेम से चलते हैं। तो गुरु का प्रेम जो है, पंजाब की माताएं तो कैसे मीठे मीठे भजन बोलती हैं गुरु प्रेम की, कि इस जगत में इससे मीठा और निष्काम और एक तरफा प्रेम कोई नहीं है। तो एक तो वो निष्काम दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। दूसरा, जब हम साधन भजन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जप ध्यान के अंदर हमको गुरु का की एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है, उसका पुश भी प्राप्त होता है। यह उनका प्रधान कार्य है साधक के जीवन में, मुख्य कार्य है कि जब आपकी रक्षा करें। आपका जब पतन हो रहा हो, जीव के तो मन में राक्षस इधर उधर घूम रहे हैं, काम क्रोध लोभ वासना के, अपने अपने मन में झांक के देख लें हम, तो उनको पग पग पे चेताना, उनकी रक्षा करनी। और अगर जीव का, साधक का पतन हो जाए तो उसके जख्मों पे मरहम लगानी, उसको झाड़ पोंछ करके साफ करके फिर लगाना रास्ते पे, फिर गिर जाए तो फिर उठाना। ऐसे अंत काल तक जो व्यक्ति उनमें श्रद्धा रखता है उसकी रक्षा सुरक्षा करना और उनको सहायता प्रदान करना। तो भी मेरा ऐसा मानना है कि हमको भगवत दर्शन जब तक हमको अपरोक्ष ना हो जाए, तब तक हमको गुरु प्राप्त हो जाने पर बहुत अधिक कृत्य तो होना चाहिए, लेकिन मन में यह भाव बना रहना चाहिए कि मैं अभी पहुंचा नहीं हूं। अगर किन्हीं शरीरधारी गुरु के मिलने से ही आपका सब कुछ हो गया तो आप में अज्ञान, राग, द्वेष, वासनाएं ये क्यों बची हुई हैं? इसका मतलब है कि हमें एक मार्ग प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा बल प्राप्त हुआ है, लेकिन हम में अभाव और अपूर्णताएं बनी हुई हैं, और वो हमको अपने पुरुषार्थ से और गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से पूरी करनी है। नहीं तो क्या होता है, एक कल्ट बन जाता है, एक कल्ट बन जाता है और व्यक्ति अपनी साधना छोड़ करके बस केवल उनके शरीर के पीछे ही लगा रहता है। व्यक्तिगत साधना थोड़ी छोड़नी है। कोई व्यक्ति गुरु बनाता है तो उसकी साधना समाप्त नहीं होती, साधना की शुरुआत होती है वहां से। इसको समझना चाहिए।
आपको सारा आपको आपके व्यक्तित्व के सारे अंगों का परिमार्जन करना है. यू हैव टू प्योरीफाई all the parts of your personality, mind, senses, prana, the vital being, psychic being, physical body, सबको तो उसमें जन्म जन्म लगते हैं. तो आप यूं समझिए कि जो बहुत उच्च दर्जे के साधक होते हैं उनमें एक साथ ज्ञान और अज्ञान दोनों बना रहता है. उनके अंदर ऊंच नीच और संघर्ष चलता रहता है. कभी कभी उनके बहुत अच्छे दिन चलते हैं, चित्त सात्विकता उनके ऊपर छाई रहती है. कभी जब पुराने संस्कार जोर मारते हैं तो उसी सात्विक व्यक्ति में से पता नहीं कहां से राक्षस आकर के निकल करके खड़ा हो जाता है. इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए. साधक सदा सावधान. कितनी भी ऊंचाई हो, कोई साधक कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर ले उसका पतन हो सकता है, और कोई व्यक्ति कितना भी नीचे गिर जाए वहां से उठ सकता है. इसलिए अगर बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं तो डरने की जरूरत नहीं, और बहुत ज्यादा उठे हुए हैं तो अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि जब तक परिपूर्णता प्राप्त नहीं होती और वो साधक में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो जाती पूर्णता, जिस साधक को, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि आत्मा की भगवत साक्षात्कार तो झलक की तरह है, वो आता है चला जाता है, लेकिन भगवान का अखंड बोध होना चाहिए. अखंड बोध होना चाहिए. वो आध्यात्मिक भगवान के दर्शन साक्षात्कार को प्राप्त साधक को भी वैसी स्थिति को प्राप्त करने में अनेक जन्म लग सकते हैं. इस समय भी आपके गुरुदेव आपकी सहायता करते हैं. जब साधना के अंदर आप में कभी कभी बहुत परिश्रम करने के बाद भी आप कहीं पहुंचते नहीं हो, आप आत्मसम्मोहित हो जाते हो, कभी कभी अच्छे साधकों में अश्रद्धा हो जाती है परमात्मा के प्रति, या एक बड़ा ही रॉन्ग परसेप्शन वो भगवान का ले लेते हैं, गलत अप्रोच उनकी गलत हो जाती है, तो उस वक्त अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए. जिस व्यक्ति को नशा हो उसके जिंदगी के बारे में कोई निर्णय समझदार ले तो ही अच्छा है. हमको तो कितने नशे हैं, जवानी का, अज्ञान का, माया का, धन का, सामाजिक मान सम्मान का. हम कोई स्वस्थ थोड़ी हैं. हम सब लोग विक्षिप्त लोग हैं. जिसको परमात्मा का प्रेम प्राप्त नहीं है वो विक्षिप्त ही है. बाहर से कितना ही सुलझा हुआ तर्कयुक्त बातें करता हुआ प्रतीत हो, ईश्वर से विमुख व्यक्ति मुर्दा ही है. विक्षिप्त भी क्या, मुर्दा है. तो इस अवस्था में भी आपके गुरुदेव आपकी सहायता करते हैं. तो आपका एक ऐसा रिलेशनशिप, मैंने आपको निवेदन किया ना, जैसे जैसे शिष्य की चेतना ऊंचे ऊंचे सोपानों पे उड़ान करती है, स्थित होती है, तैरती है, वैसे वैसे उसको गुरु तत्व की महिमा ज्यादा ज्यादा पता लगती है. लेकिन गुरु की महिमा तो शुरू से ही है. आप सांसारिक संबंधों में देखो कैसे स्वार्थ ऐसे लिपटा रहता है, जैसे बर्तन से 10 बार धोने के बाद भी लहसुन की दुर्गंध नहीं जाती. कैसे स्वार्थ हर संबंध में चिपटा हुआ है. कभी तो मोटा मोटा दिख जाता है, कभी सूक्ष्म रूप से है. सब स्वार्थ के लेने देने से ही संबंध हैं. तो ये बात समझ में बड़े ही भाग्य से आती है, बड़े पुरुषार्थ से आती है. और अगर आपके पास जीवन में एक भी ऐसा संबंध है जो स्वार्थ पे नहीं टिका, अच्छा जो सांसारिक संबंध हैं वो भी संभव है कि आपका कोई मित्र है, वो आपसे पैसा चाहता है, न कुछ मदद चाहता है, आपसे अकारण प्रेम करता है, ऐसा संभव है. लेकिन वो प्रेम पूरी तरह निष्काम नहीं हो सकता. पवित्र तो हो सकता है, दूसरों की अपेक्षा ऊंचा हो सकता है. व्यक्ति आपसे क्यों प्रेम करेगा?
किसी आपके गुण पे के प्रेम करेगा? हो सकता है बड़ा मीठा बोलते हो सकता है आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, संभव है कि वो आप में और विद्वता हो, आपने शास्त्र पढ़े हो, संभव है आप समाज की सेवा करते हो, तो वो गुण न रह जाने पे प्रेम क्यों रह जाएगा? जिस दिन आप में वो गुण नहीं रहेंगे वो प्रेम भी नहीं रहेगा। गुरु का प्रेम हमारे में हमारी अपूर्णता और गंदगी को देखने के बावजूद होता है। सांसारिक प्रेम जो ऊंचा वाला प्रेम है, साधारण तो स्वार्थ पे है, जो पवित्र प्रेम है वो आपके किसी गुण के कारण होता है। जब तक आप में वो गुण है तब तक आपके प्रति प्रेम है, और इसके अलावा किया भी क्या जा सकता है। तो जो भगवान तो हमसे, देखो हमारे में तो कितनी गंदगी है, हमारा जीवन में कंट्रीब्यूशन क्या है? सब अज्ञान ही है। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? वो तो परिपूर्ण है। तो जो सिद्ध महापुरुषों का प्रेम होता है वो वन वे ट्रैफिक होता है। उनको हमारे मल, विक्षेप, चंचलता, अज्ञान का पता होने के बावजूद प्रेम होता है, इसलिए वो प्रेम अत्यंत दिव्य होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके कोई गुरुदेव हैं तो इतना मात्र संबंध ही पर्याप्त नहीं है। उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर उन्होंने बोला है 3 घंटे रोज जाप करना है तो करें, ये है गुरु भक्ति। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। संबंध की पवित्रता भी बहुत है। हमारे मन में ठोस मोटा मोटा ऐसा अज्ञान और अहंकार है। आप अपने गुरु घर की सेवा करें तन मन धन से, पोछा लगाएं फर्श पे तो मन का मैल निकलेगा। फर्श का तो निकलेगा या नहीं निकले पता पक्का नहीं है, लेकिन मन का मैल जरूर निकलेगा। और जो भी भगवान ने दिया है, बुद्धि दी है तो बुद्धि से सेवा करें, शरीर दिया है शरीर से, धन से तो धन से, लेकिन साधन भजन करें। जो गुरु केवल अपने व्यक्तिगत पूजा के लिए ही अपने आसपास घुमाते रहते हैं, उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना है। सिद्ध महापुरुष तो आपको भगवान के दर्शन कराने की दिशा में ले जाते हैं, आपसे तप और साधन भजन कराते हैं। तो जो भी उनकी आज्ञा हो साधन भजन के बारे में, वो साधन भजन करना चाहिए नित्य। मैंने आपसे निवेदन किया था कि नित्य प्रति की 2 बार साधना, जाप, ध्यान, ये आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व है, उसका प्राण तत्व है। अगर आप बैठ करके दिन में 2 बार भी परमात्मा में आपका चित्त नहीं लगा सकते, तो वो जो अनंत अगम्य मन इंद्रियों से परे परमात्मा है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसको अपने रोजमर्रा के चंचलता, विक्षेप, राग द्वेष से भरे हुए दौड़ भाग की जिंदगी में उसकी अनुभूति कैसे करेंगे यदि स्थिर आसन में शांत भाव से बैठ करके नहीं कर पाए तो इसलिए मैं तो अपने गुरुदेव की बात करता हूँ। ज़्यादा मैंने इधर दुनिया में कहीं गया ही नहीं हूँ, यहीं पे पूरा जीवन निकल गया। तो आपके गुरुदेव का तो यही उपदेश है कि साधन करिए। 50 वर्ष की आयु हो गई है तो 3-4 घंटे प्रतिदिन कम से कम बैठिए, और गृहस्थ आश्रम है तो दिन में 2 बार बैठिए, 1-1.5 घंटा तो जरूर बैठिए, और अपने ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से कुछ सेवा उपेक्षितों की, निर्धनों की अवश्य करें। इससे आपके मोह के धागे टूटेंगे, पकड़ और जकड़ ढीली होगी, और हम प्रभु की कृपा के अधिकारी बनेंगे। मैंने आपको निवेदन किया था कि भगवान की अहेतु की कृपा, जिसको गुरुदेव ने, जिसके अनेक नाम हैं, भगवत कृपा, गुरु कृपा, जो अकारण ही सब पे, हम पे, हमारे, जो बड़ी आतुरता से हमारी प्रतीक्षा करती है, उसकी पात्रता साधना और निष्काम सेवा से मिलती है।
हम जीवन में कुछ भी मूल्य ना चुकाएं परमात्मा का, और वो अनंत, शाश्वत, अनादि, सच्चिदानंद परम धन हमको फ्री में मिल जाए, हम उसकी हमारा कोई सिंसियरिटी नहीं, कोई डिमांड नहीं, उसको हम मिस नहीं करते, तो जिसको हम धन समझते हैं उसकी भेंट चढ़ाइए। समय को धन समझते हैं तो समय की भेंट, पैसे को धन समझते हैं तो पैसे की, जवानी को अगर स्वास्थ्य आपका धन है तो शरीर से, अर्थात हमें अपने को आत्मनिवेदन तो करना है परमात्मा को। कुछ भगवान को कोई चिन्ह तो होने चाहिए हमारे जीवन में जो ये संकेत करते हैं कि इस व्यक्ति को परमात्मा की प्यास है, कोई संकेत तो होना चाहिए। आंखों से अश्रु तो गिरने चाहिए भगवान की याद में, जीवन खोखला तो लगना चाहिए। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये सब बातें भाग दौड़ की जिंदगी में आप कैसे परमात्मा की अनुभूति करेंगे चलते फिरते, यदि आप सुबह शाम आधा आधा घंटे बैठ करके भगवान का स्पर्श नहीं प्राप्त कर पाते, जब आपका चित्त और आसन स्थिर है, आपकी आंखें बंद हैं, इंद्रियों के द्वार बंद हैं, तो जब पांचों इंद्रियां प्रचंड रूप से सक्रिय हैं, मन में विचारों की आंधी चल रही है, उस भीड़ में भगवान का कोमल स्पर्श कैसे प्राप्त होगा। इसलिए कर्म योग, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कर्म योग पे बहुत बोला, और बोला कि कर्म को कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्वक कर्मणि। तो उन्होंने बोला कि सब कर्मों में सिद्ध सिद्ध्योर समो भूत्वा, कि सिद्धि और असिद्धि में कर्म करने के बाद में जो सम रहता है वो योगी होता है, क्योंकि समता को ही योग कहा है, समत्वम योग उच्यते। लेकिन कर्म योग बिना भगवान के भजन सुमरण के बिना नहीं होता। कोई अपने परिवार की मजदूरी करे सुबह से शाम तक, बच्चों की उनकी गालियां खाए और बोले मैं कर्म योग कर रहा हूं, तो ये सच नहीं है। कर्म योग का संपादन तो तब होता है जब हृदय में परमात्मा का प्रेम स्थापित हो, घड़ा भगवत प्रेम हृदय में गहराई से दृढ़ता से स्थापित हो, तो वो झीनी झीनी उसकी खुशबू परमात्मा के प्रेम की आपके कर्मों से भी लिपट जाती है, उसको कर्म योग बोलते हैं। जब कर्म करते करते परमात्मा का विस्मरण न हो, जब कर्म करते करते आधा तो उस काम का स्मरण हो जो कर रहे हैं और आधा भगवान के नाते कर रहे हैं इस बात का स्मरण हो, तो वो कर्म कर्म योग कहलाता है। कई जगह लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, तो सबसे ज्यादा कर्म तो गधा करता है और बैल करता है, तो क्या बैल और गधा कर्म योगी हैं? भगवत नाते किया गया कर्म ही कर्म योग है। वर्क इज नॉट वर्शिप, merely work is not worship. Work done in the love of God, work done in the name of God, for the sake of God is worship. It is karma yoga. Merely karma, we are all laborers, like donkey laden with big loads, tons of loads. तो वो तो मजदूरी हम लोग करते हैं गधे की तरह। तो जो कर्म योगी है वो बिस्तर पे पड़ा हुआ, उसको लकवा भी मारा हुआ है तो वो भगवान की तरफ दौड़ रहा है, और कोई दौड़ने में जिसका वर्ड रिकॉर्ड हो और अगर उसको भगवत स्मरण नहीं है तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से लकवा मारा हुआ बिस्तर पे पड़ा है। वो भगवान की तरफ यात्रा भगवत स्मरण के कारण होती है, कर्म से नहीं होती। कर्म हम कितना भी कर लें, अनंत परमात्मा को उससे रिझा नहीं सकते। वो तो संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं। आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक स्कूल खोल लेंगे, 1000 स्कूल खोल देंगे, अरे 1,00,000 स्कूल खोल देंगे, एक भूकंप में सब खत्म हो जाएंगे। जीव की क्या ताकत है? तो जीव को तो सारे कर्म भगवान के प्रेम में भगवत नाते अर्पित करने, तो वो कर्म योग बनता है। तो उसका टेस्ट क्या है? जब काम करते करते भी भीना भीना भगवत स्मरण होता रहे। जैसे जब मैं गाता हूं तानपुरे पे, तो आपकी नजर
तो गाने पे होती है, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तानपुरे के आधार पे ही मैं गाता हूं। ऐसे ही हमारे जीवन में एक पृष्ठभूमि में भगवत प्रेम की सरिता बहती रहे, चाहे दिखे मत, और उसके प्रेम में सारे कर्म हों। और ये कर्म कैसा भी प्रेम कर्म हो, वो भगवत प्रेम में किया जा सकता है। युद्ध भी किया जा सकता है, अर्जुन ने किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में तो कोई चुनौती ही नहीं है। थोड़े बहुत परिवार के, मित्रों के, समाज के झगड़े होते हैं। अर्जुन के सामने तो मरने मारने की समस्या थी, और रिश्तेदारों को सगे, उन सबके बीच में भी अगर भगवान की प्रीति, भगवत नाते प्रेम किया जा सके, उसने श्री कृष्ण का अनुसरण किया। कृष्ण ने उनको बोल, तस्मात् सर्वेषु कालेषु युद्ध च मां मनुस्मर। इसलिए भगवान ने उनको 2-3 बातें बोली। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याते नास्त्यत्र संशय। जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मुझको प्राप्त होता है। लेकिन बोला कि केवल सपने देखने से ही अंतकाल में मेरा स्मरण नहीं होता। उसका सिद्धांत दिया कि किसको मेरा अंतकाल में स्मरण होगा। बोला, यम यम वापि स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि व्यक्ति साधक जीवन भर जिसका चिंतन करता रहता है, हमेशा सोते जागते, मृत्यु के समय उसी की ही याद आनी जरूरी है, क्योंकि वो पूरे जीवन भर उस भाव से भावित रहा है। अगर कोई लालची व्यक्ति है और उसके बेटे, कथा आती है, विनोद में कहते हैं लोग कई, कि किसी व्यक्ति का शरीर छूट रहा था, उसके बेटों ने बोला कि राम का नाम लो। उन्होंने बोला कि तुमने जो दिया जला रखा है उसमें तेल कम खर्च करो, क्योंकि जीवन भर पैसे बचाने का ही, लोभ का ही अभ्यास था। बोला, वेस्ट क्यों कर रहे हो तेल आप, जीवन तो आना जाना है, मैं मरूंगा, लेकिन तेल तो कम जलाओ। तो भगवान का स्मरण केवल इच्छा से नहीं होता, जीवन भर उसका अभ्यास किया होना चाहिए। फिर अगले श्लोक में भगवान ने इसके बोला कि अर्जुन, ये नियम है अंत काल में मेरा स्मरण करने का, भगवत स्मरण का। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। इसलिए सब काल में अपने अपने जीवन की चुनौतियों को भी निपटो बहादुरी से, चाहे युद्ध ही करना पड़े, और मेरा स्मरण भी करो। अगर तू ऐसा करेगा तो युद्ध करने के बावजूद मुझको प्राप्त होगा। तो भगवान हम सबको यही शक्ति दें। और देखिए, जब आपका किसी का अपने गुरु तत्व से बहुत गहरा प्रेम होता है ना, तो मैंने कई कथाएं पढ़ी हैं गुरु शिष्य की, उनका अलग भाव ही नहीं रहता, उनमें एकता, बिल्कुल एकता ही हो जाती है। हमारे धर्म संस्कृति में सबसे पवित्रतम रिश्ता गुरु और शिष्य का माना है। पति पत्नी का भी नहीं माना, माता पुत्र का भी नहीं माना, गुरु शिष्य का माना है विशुद्ध। उसमें भी शिष्य का गुरु के प्रति जो प्रेम है वो तो निष्काम नहीं हो सकता, अपूर्णता के कारण होता है। लेकिन गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम तो पूर्णता के कारण है। इट इज एन ओवरफ्लो ऑफ हिज फुलफिलमेंट, इट इज नॉट आउट ऑफ some sense of missing something. So it is very precious. It is synonym of divine love because it is totally selfless. सद्गुरुदेव महाराज की जय, बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।